सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमई। परहित सरिस धर्म नहीं और पर पीड़ा सम नहीं अधमई। दूसरे को कष्ट दे रहे हो तो समझो बहुत बड़ा अधर्म यानी सिन आप कर रहे हो। वही चीज भजन में है कि बेबसों को सताने से क्या फायदा, झूठो अपजस कमाने से क्या फायदा। अरे दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। नीम के साथ जैसे करेगा जुड़ा। अरे कहीं देख तो लौकी लौकी है, दूसरे चढ़ी नीम की डार झाड़ भर जाए। करेला वैसे ठीक होता है, अपनी भी चढ़ाए लो तो ठीक हो जाए। वही है मतलब आपको बदला देना पड़ेगा। तो सोच लो अपने अंजाम को। आगे के रिजल्ट के लिए बार बार इशारा कर रहे हैं कि अगर नहीं रास्ता बदला, सब तो महात्मा फकीरों के चरण जो है कमल में लगे, मनमानी करते रहे, उल्टा सीधा पाप का बोझ लादते रहे, तो अंत में जब वो आपका जो है हिसाब लेगा एक एक पल का, तो सोच लो कि कितना आप पर मार पड़ेगी, कितना दुख देगा। कि सोच लो अपने अंजाम को, ध्यान धर लो मधुर मन उछल धाम को। भक्तु रस के बिना भक्ति किस काम की, भक्तु रस के बिना भक्ति किस काम की। राम का नाम जग में अकेला जुड़ा, भक्तु रस के बिना भक्ति किस काम की। गुरु नाम जग में, भाई उस मालिक का भेद गुरु को देते हैं, तो गुरु से रास्ता लो और मालिक की प्राप्ति के लिए कमाई करो, तो उसमें एक रस मिलाना पड़ेगा। भक्ति में भक्ति रस को मिलाना पड़ेगा। अब भक्ति रस क्या चीज है भाई? किसी गदेली पर थोड़ा सा आप चूना ले लीजिए। चूना किस कलर का होता है? एकदम व्हाइट सफेद। थोड़ा सा चूना रख लीजिए और पिसी हुई हल्दी का चूर्ण, पिसी हुई हल्दी, येलो कलर पीला रंग होता है, हल्दी का रंग पीला और चूने का रंग सफेद। थोड़ा सा चूना रख लो और थोड़ी सी हल्दी रख लो, वो 4 बूंद पानी डाल और रगड़ो ऐसे, बैठो कुछ देर तक, हाथ धो। अब देखो कौन सा रंग है, सफेद है पीला, ना सफेद ना पीला, लाल। रही मन प्रीत सराहिए, जस हरदियो चूर्ण, हरदी जर्दी को तजे सफेदी। उसी को हमारे संतों ने मजीठा रंग कहा है, रेड कलर। मजीठा रंग सबसे पक्का। भगवान सूर्य के अंदर अब इस समय तो देखो सफेद किरणें सफेद दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें 7 रंग होता है। सूर्य के अंदर 7 प्रकार का रंग है, 7 रंगों को मिला करके सफेद रंग दिखाई पड़ रहा है। दीदी क्यों बैनी या पीना लाल। हम लोग जब प्रैक्टिकल करते थे लैब के अंदर पढ़ाई पीरियड में, एक प्रिज्म होती है 3 कोण की, ऐसे रखते थे ना, नीचे सादा कागज, प्रिज्म को उठा करके इसे प्रकाश में रखते थे, तो उधर से जब प्रकाश पड़ता था, इधर जब किरण निकलती थी तो 7 कलर दिखाई पड़ता था। बैनी आह पीना लाल, उसी को इंग्लिश में दीदी घेवर कहते हैं। बै माने बैगनी, नी माने नीला, बी माने पीला, ना माने नारंगी, आ माने आसमानी, हा माने हरा और एट लास्ट में लाल। लेकिन लैम्डा माने तरंग दैर्घ्य होती है, ऐसे लिखा जाता है, लैटिन भाषा का ये अक्षर है। सुबह भगवान निकलते हैं या शाम को जब अस्त होते हैं
तो कौन सा रंग आखिरी तक साथ देता है? लाल रंग। सुबह भी लाल कलर और डूबते समय भी सूर्य का रंग लाल ही। उसी रंग को भक्ति रस कहा गया है, उसी को मजीठा रंग कहा गया है। जैसे हल्दी और चूना को रगड़ा लाल बन गया। तो ये कब आएगा? जब प्रेम करोगे अपने गुरु से, प्रेम करोगे सेवा से। अब सेवाएं कई प्रकार की होती हैं। एक होती है शरीर की सेवा, एक अर्थ की सेवा। मान लो भाई आपके पास बहुत व्यस्तता है, नहीं काम करने वाला घर में कोई उतना ज्यादा है, आप घर के अकेले हो, लेकिन मालिक ने आपको धन दिया है, कमाई आपकी अच्छी है, आप शरीर से सेवा अगर नहीं कर सकते हो तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में लगा। ये हो गई आर्थिक सेवा, आर्थिक सेवा। एक हो गई वाणी की सेवा। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा अगर एक भी जीव को जगा करके और संगत में तुम जोड़ ले जाओगे तो उस जीव का तो कल्याण निश्चित है होकर रहेगा, उसका कमीशन लाभ तुम्हारे भी खाते में जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ये चीज? तो शरीर से सेवा, धन से सेवा। सेवा में महात्मा क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं, सेवा में लगने पर एक बहुत बड़ा गुण भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, अहंकार आपका निकल जाएगा। जिसके अंदर सेवा भाव आ जाता है ना, उसके अंदर अहंकार रुक ही नहीं सकता है। और अहंकार इतना खतरनाक है, हमारे संतों ने कहा है, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। सूत्र सुना रहे हैं, संस्कृत में सुनिए इसको। देहाभिमाने गलिते, देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मनः यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। भगवान राम ने यही चीज समझाया है माता शिवरा को। भाई तमाम प्रकार का अहंकार है, किसी को अहंकार है अपने जाति का, भाई मैं तो ऊंचे कुल में जन्म लिया हूँ। किसी को अहंकार हो गया अपने परिवार का, अरे 10 लाख भाई हमारे केहू का अहंकार हो गया घर का, अरे रुपया पैसा देकर जेका चाह वही भिड़ाई देकर बजाय जन्मों करी मारना। किसी को पद का अहंकार है, लेकिन भगवान राम कहते हैं मैं ये तो देखता ही नहीं हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई और भगत हीन नर सोहई कैसा। तीनों जल बारिश देखिए, भगवान राम ने माता शिवरा से कहा मैं ये जात पात पढ़ाई लिखाई धन दौलत मान बड़ाई ये मैं नहीं देखता हूँ। मेरा एक नाता है इस दुनिया में, और जिसकी समझ में वह नाता आ जाए पकड़ ले उसको, मैं मिल जाऊंगा। वह नाता किसका है? भक्ति का। कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता ओ मानहु एक भगति करनाता। हे माता, इस संसार में मैं केवल एक नाता भक्ति का मानता हूँ। कहा रघुपत, भगवान राम ने कहा माता शिवरा से, कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता और मानहु एक भगति कर नाता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया अर्जुन को। अर्जुन तुम्हें पता नहीं है क्या प्रभु हो क्या? कहा समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्तिना प्रिया ये भजन तो माम भक्त्या मैं ते सुचा भक्ति बता रहा है। और भक्ति कहाँ रहती है? संतों के चरणों में, मैंने अभी भाषा बताया। तो जब ये मत्था ऐसे संत के चरण पर टिकेगा तब दया करके वो धारा प्रवाहित करवा
देंगे हमारे आगे। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले आपको गोमुख तक तो जाना पड़ेगा। तो इस संसार में वहां से धूमधाम से चल करके जीव कल्याण करने के लिए मानव कोल पर आते हैं। मानव कोल पर ही क्यों आते हैं? इसका भी एक रीजन है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से जो कहा, ताते उमा कुंडमय राधा और खग जाने खगही गई। जब गरुड़ जी ने पूछना चाहा, मिलो गरुड़ मार्ग मा मोही कौन भांति समझाओ कोई। गरुड़ जी पूछना चाहे, शंका निवारण हेतु कुछ सवाल जवाब करना चाहे। भगवान शंकर ने उनको नीलगिरी पर भेज दिया, कहा जी महाराज के पास, और कहा वहां जाकर के अपने बिरादरी में जब सुनोगे तब समझ में बात आएगी। अब मान लो अगर दूसरे शरीर में आकर के ये समझावें तो इनकी बोली भाषा कौन समझेगा? क्योंकि मानव शरीर जिनको मिली है उन्हीं को यह अधिकार पावर है। मानव शरीर के अंदर ही वो रास्ता है जिससे आप अमर लोक तक की यात्रा कर सकते हैं। पौड़ी पौड़ी, स्टेयर टू स्टेयर, सीढ़ी सीढ़ी वो रास्ता 10वें द्वार से निकला है। और वह 10वां दरवाजा ना तो देवी देवताओं के शरीर में लगाया है भगवान ने, ना यहाँ 83,99,999 जो 58 के शरीर बताई गई, ना तो उनके अंदर ये दरवाजा है। एकमात्र वह 10वां दरवाजा केवल इसी मानव शरीर के अंदर मालिक ने लगाया है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्त दुर्लभम, मानुषम प्राप्त दुर्लभम, ये दुर्लभ जो ये मानव शरीर की है, जिसको देव दुर्लभ कहा संतों ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। इस मानव शरीर के अंदर वह दुर्लभ बहुत ही रेयर, जिसको दुर्लभ कहा गया, वो दरवाजा, जिस दरवाजे का नाम संतों ने क्या बताया? 10वां द्वार। तो मन बुद्ध चित्त लगा करके जब आप साधन भजन सुमिरन ये करोगे, ध्यान की क्रिया अलग, भजन की क्रिया अलग, और उसके बाद सुमिरन की क्रिया अलग, तीनों को करोगे, मन बुद्ध को जो यहाँ रोकोगे, तब धीरे धीरे ये जीवात्मा जगेगी। महात्मा कबीर साहब ने इसी आज्ञा चक्र में रोकने के लिए कहा है, क्योंकि जीव तो बहुत निचले स्तर, बहुत निचले पायदान, मृत्यु लोक में आकर के फंस गया। कबीर साहब की भजन सुनिए, 2 लाइन का इशारा क्या हो रहा है इसमें, कि रात चला हो दोनों यहाँ रहो, यहाँ अड्डा जमाओ, मन बुद्ध चित्त को लगा करके यहाँ तब भजन कर पाओगे। राम चला हो दोनों नैनवा के बीच मुसाफिर, पातर कुइया पताले पानी, रेशम लागी डोर हो, रेशम लागी डोर, भरत भरत मोरी कमर पिरानी, और गई रसरिया टूट गईलवा, वही रह गए हो दोनों नैनवा के बीच मुसाफिर, रामी चला हो दोनों। गईलवा माने इसी शरीर में ये जीवन, कूप माने ये भवसागर, हे मृत्यु लोक और भवसागर यहाँ से शुरू हो करके कारण लोक तक बहुत इसकी जो है चौड़ाई है, और यहाँ ये जीव फंसा है इस कूप में। जैसे अब तो भाई समय बदल गया। अबे हम लोग जब छोटे थे तो हैंड पाइप बहुत कम दिखाई पड़ते थे। पानी का स्रोत क्या था? कुआं। तो कुआं से ढकूरो चला जा रहा था, और पीहू करके तो उबाहनी होत रही या डोरी होत रहा, चाहे लोटा, चाहे गगरी गगरा बाल्टी, उबाहनी में बांध हो, और वही कुआं में दुखन में दे जाता लकड़ी, एक गोड़ वही धई के नहीं ठकरिया जाए, माटी में टूटी जाए, एक गोड़वा धई दिन पहले सो संभाल। अब देखा बनिया कितना करे भाई, और खड़ा पानी आने जात भाई, लेकिन कैसे वो वहां उतरत बा, सहारा हुए डोरी, और अगर कहूँ डोरी टूट
वो रह जाए। ऐसे शब्द से अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई। शब्द की डोर उतर रही है, आवाज इसमें उतर रही है, लेकिन कनेक्शन कट गया। माया ने कनेक्शन ही काट दिया, पर्दा कर दिया। अब उसी कनेक्शन को ये जोड़ करके रिन्यूअल कर देते हैं, फिर से चालू कर देंगे और डोरी जब जुड़ जाएगी बिल्डिंग कर देंगे। तब यह जीव इस कूप में जो पड़ा है उसी डोर को पकड़ करके अपने घर चला जाएगा। वही बता रहे हैं कि पातर कुइया पताले पानी रेशम लागी डोर हो, रेशम लागी डोर। भरत भरत मोरी कमर पिरानी और गैल रसरिया टूट गैलवा। वही रह गए वही कहा हिंदू लोग में बाज गए। यही जन्मो यही मरो, कभो कुकुर बनो, कभो छगड़ा बनो, कभो केचुआ बनो, कभो मेधा बनो, कभो बकरा बनो, कभो इंसान बनो, कभो कुयर बनो, कभो अनाज बनो, कभो दूध घास बनो। यही है तो जोड़ा। अब जब मोह मासे निकलबो गठिया जुअर उठी या गांठ कौन जोड़ते हैं? महात्मा जोड़ते हैं। और इसी के लिए ये मानव शरीर मिली है। सीता जी ने वनवास के समय क्या कहा है कौशल्या जी से? जिए बिन दे नदी बीन बारी वैसय नाथ पुरुष बीनु नारी। तो ये साधारण स्तर की बात नहीं है।